शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास साक्षी है कि नारी जो है ये विश्व की प्रेरणा स्रोत है। चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो या और किसी भी रिश्ते के रूप में हो, नारी के बारे में कहा गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और इसलिए कहते हैं कि नारी सर्वत्र पूज्यते। भाई ये कहा गया है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। आज भी आप देखो कि हमारी जो दैवी संस्कृति है इसमें नारी को ही सम्मान दिया गया है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, सीता राम, राधे कृष्ण। तो नारी जो है ये विश्व की प्रेरणा स्रोत है और इसलिए हम देवियों की इतनी आराधना करते हैं। आज भी आप देखो कि घर के अंदर नारी को क्या कहा जाता है कि ये ग्रह शोभा है, ग्रह लक्ष्मी है। ये घर की जो शान है वो नारी है, ऐसा माना जाता है। पुरातन काल के अंदर ऋषि मुनि, साधु संत आदि जब परमात्मा की साधना करते थे तो परमात्मा से वो यही प्रार्थना करते थे कि जब भी आप धरती पर आएंगे उस समय हम नारी के चोले में रहे, अर्थात नारी के तन में रहे, ताकि हम संपूर्ण समर्पणता से पूरे भाव श्रद्धा के साथ परमात्मा के प्रेम का वो अनुभव कर सके। जिसके बारे में गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपिकाओं से पूछो। तो गोपिकाओं का जो गायन है वो हम अनुभव करना चाहते हैं कि परमात्मा का प्रेम क्या होता है। तो हम सभी आज जिस महान विभूति के बारे में श्रद्धा सुमन समर्पित करने जा रहे हैं या जिनकी स्मृतियों को अपने मन में जागृत करने जा रहे हैं, उनका नाम गोपी ही था। सन 1910 की बात है, सिंध हैदराबाद में गोपी, जिनको आज हम दीदी मनमोहिनी जी कहते हैं, दीदी मनमोहिनी जी, इनका जन्म 1910 में सिंध हैदराबाद में हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वो बहुत ऊंचे कुल में और धनाढ़ परिवार के अंदर हुआ। सिंध के अंदर इनके जो दादा थे जिनका नाम था आशाराम जी, इनकी बहुत बड़ी फर्म थी और विदेशों में इनका व्यापार चलता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेकिन ये जो दीदी मनमोहिनी जी हैं, इनके पिताजी का देहांत जब इनकी उम्र 10 वर्ष से भी कम थी उस समय हो गया। तो घर में माताजी दुखी रहती थी। तो माताजी हमेशा भक्ति भाव में रहना और ये भी माताजी के साथ में पूजा पाठ करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना। तो भागवत में जो गोपिकाओं का वर्णन है कि कैसे वो परमात्मा प्रेम में, परमात्मा विरह के अंदर तड़पती रहती थी, कैसे वो परमात्मा प्रेम में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। तो आप देखो कि जब गोपिकाओं का अनुभव ये पढ़ते थे तो इनको ऐसा लगता था कि मेरा भी नाम गोपी है, तो मैं भी ऐसी गोपी अगर रहती थी जो भागवत में है तो ये मेरा जीवन कितना सार्थक होता था। तो हमेशा उनके मन में यही रहता था कि मैं वही श्री कृष्ण की गोपी हूँ। तो कुछ समय के बाद सिंध हैदराबाद के अंदर दादा लेखराज जी, ये इनके घर के अंदर गीता का पाठ करते थे। माताएं बहनें जो जाती थी उनको वहाँ जाने के बाद में श्री कृष्ण का दीदार होता था, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। तो इनकी जो लौकिक माताजी थी, जब ये दादा के सत्संग में गए तो जाने के बाद में उनको असीम शांति का अनुभव हो गया। उसी समय उन्होंने अपनी बेटी गोपी इनको लाने के लिए कार भेजी। उस ज़माने में बहुत कम कार रहती थी, जिसके यहाँ कारें रहती थी वो बहुत धनाढ़ माना जाता था। तो दादाजी और इनका पारिवारिक संबंध तो थे। दादा लेखराज जी को
दीदी मनमोहिनी जी ने अनेक बार देखा था। उस समय दादा लेखराज ये बहुत जानी मानी हस्ती थी सिंध हैदराबाद के अंदर। लोग ये समझते थे कि इतना श्रद्धा भक्ति भाव, इतना चरित्रवान व्यक्ति, इतना दानशील, इतना संस्कारी व्यक्ति समाज में रहना बड़ा मुश्किल है, और वो दादा को सभी बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। तो दीदी ने भी कई बार ब्रह्मा बाबा को देखा था, लेकिन उस दिन जब दीदी बाबा के सत्संग में गए तो बाबा गीता के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। तो उस दिन इनको बाबा का रूप अलौकिक दिखाई दिया। बाबा के मस्तक के ऊपर जैसे कोई लाल प्रकाश का चक्र घूम रहा है, ऐसा दीदी को दिखाई दिया। और इनको कुछ समझ में ही नहीं आया, केवल बाबा के चारों तरफ चक्र दिखाई दिया। सत्संग के पश्चात बाबा जब ओम की ध्वनि करते थे, तो जब बाबा ने ओम की ध्वनि की तो ओम की ध्वनि इनको इतनी मधुर लगी कि वो मधुर ध्वनि के अंदर ये खो गई। कुछ समय के पश्चात फिर बाबा ने उनको कहा कि बच्ची कल आप आओ, कल बाबा आपको 3 लोक के बारे में ज्ञान देंगे। तो दूसरे दिन जब बाबा के घर दीदी गए तो उनको बाबा ने एक कागज़ पेंसिल लेकर 3 लोक का चित्र समझाया कि देवलोक क्या होता है, सूक्ष्म लोक क्या रहता है। तो जब ये बाबा से ज्ञान सुन रहे थे तो इनको इतना आनंद आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण ही मुझे ज्ञान समझा रहे हैं। भी बाबा की जगह उनको श्री कृष्ण का ही दर्शन हो रहा था, तो बहुत अच्छा उनको लग रहा था। तो उसके पश्चात ये बाबा के सत्संग में हर रोज़ आने लगे। तो बाबा के सत्संग में जाने के बाद फिर बाबा ने जो नियम बताया कि तुमको खान पान शुद्ध रखना है, पवित्रता का व्रत धारण करना है, तो उस समय इनकी जो विवाह है ये 10 वर्ष की आयु में ही हो गया था। जब वो सत्संग में जाने लगे, पवित्रता के व्रत को धारण करने लगे, तो घर के अंदर पति का विरोध हुआ, कई बार उनसे मतभेद होते थे और वहाँ उनको अनेक प्रकार के सितम सहन करने पड़ते थे। लेकिन इनको उस ज्ञान के अंदर इतना आनंद आ रहा था कि उन्होंने वो पति का घर छोड़कर अपने दादा के आने लगी। तो इनके दादा, इनकी लौकिक माता जी, इनकी बहन जो श्री इंदिरा दादी और ये चारों लोग बाबा के सत्संग में जाते थे। सिंध में उस समय एक ऐसा माहौल हो गया था कि दादा के पास जो जाते हैं वो श्री कृष्ण का दीदार पाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर पवित्रता के व्रत को जो अपनाते हैं उसके बारे में लोगों को लगता था कि इस कारण घर के अंदर कलह होता है करके। तो इनके जो दादाजी थे आशाराम जी, ये बहुत नामी ग्रामी थे। तो शहर के गणमान्य लोगों ने कहा कि भाई आप वहाँ क्यों जाते हो, भाई वहाँ जाने से लोगों के घर में तो कलह होता है, आप वहाँ जाना बंद करो। तो इनके दादाजी ने भी वहाँ जाना बंद किया और उन्होंने फिर ये जो दीदी हैं इनको कहा कि तुम भी वहाँ नहीं जाना, और उनको कमरे में बंद करके रखते थे। अब इनको ज्ञान की और परमात्मा के दीदार की जो लगन लग गई थी, वो लगन की अग्नि में ये तड़फते रहते थे कि कैसे हम बाबा के पास जाएं। तो कभी कभार छुप छुप के बाबा के यहाँ जाना होता था, तो वो दादाजी भी बहुत विरोध करते थे। और ऐसे विरोध को सहन करते करते एक दिन उन्होंने लोकलाज, कुल की मर्यादा को त्याग कर अपना पूरा जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। वो दादा के पास अपने प्रजापिता ब्रह्मा के पास आकर रहने लगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कराची के अंदर एक अलग मकान लिया जिसका नाम रखा प्रेम निवास। वहाँ पर दीदी के जो माताजी थे जिनका नाम था, जिनको कहते थे क्वीन मदर, माना राजमाता, तो दीदी के माताजी, दीदी और इनकी बहन, ये तीनों वहाँ रहते थे और बाबा ओम निवास में रहते थे। उस समय बाबा के पास जो माताएं बहनें आती थी तो उनके घर के लोग विरोध करते थे। तो माताएं बहनें जब घर छोड़कर यहाँ प्रेम निवास में आने लगी, तो जब कोई बाबा के पास आते थे तो बाबा कहते मैं तो कुछ करता नहीं हूँ ना, मेरे पास में ये माताएं बहनें रहती, ये माताएं बहनें तो अलग मकान में रह रहे हैं, अलग भवन में रह रहे हैं। दीदी मनमोहिनी जी ये इतने धनी परिवार के होने के बावजूद सिलाई काम में कुशल थी और वो माताओं बहनों को सिलाई सिखाती थी और वही कहते थे कि वो लोग सिलाई करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार ये परमात्मा का कार्य के अंदर वो सहयोगी बने। तो जब
1950 में भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन 1947 में हुआ और 1950 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इन्हों को परमात्मा ने ये निर्देश दिया कि अब आपको भारत में जाकर ये कार्य करना है करके। तो बाबा ने दीदी को भारत भेजा कुछ भाइयों के साथ में कि भारत में हमारे लिए कोई सुचारू जगह आप देखने जाओ। तो दीदी अहमदाबाद पुणे आदि गए, लेकिन दीदी के जो कुल के गुरु थे गंगेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि भाई आप आबू पर्वत पर जाओ। और बाबा भी ये चाहते थे कि भाई हमारा जो आश्रम ऐसे जगह पर होना चाहिए जो संसारी विकारी लोग हैं इनसे दूर कहीं हो। तो आबू पर्वत पर इन्होंने ब्रजकोठी को नियुक्त किया, ब्रजकोठी को खरीद किया और फिर कराची से 400 भाई बहनें वहाँ पर आबू आकर रहने लगे। तो आबू के अंदर बाबा ने जब पहले 7 ज्ञाननिष्ठ और योगनिष्ठ माताओं बहनों का जो ट्रस्ट बनाया, जिसके अंदर बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति पूरी समर्पित कर दी और वो 400 भाई बहनों को संभालने की जिम्मेवारी बाबा ने ये 7 बहनों के ट्रस्ट को जो दी, उसके अंदर दीदी जी भी एक प्रमुख रूप में थी। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती इनके वो सलाहकार के रूप में रहे और सलाहकार क्योंकि अनुभवी थे। 400 माताएं बहनें जो भाई बहनें थे उनकी जो आवश्यकता उनको पूर्ण करना। बाबा तो ज्ञान युग सिखाते थे, लेकिन व्यवहारिक दिव्य गुणों की धारणा करना, कैसे स्टूडेंट लाइफ जीना। भी दीदी जी का ये नियम था कि सुबह 3:30 बजे उठकर स्नान कर कर हर रोज़ अमृत वेले योग में सबसे पहले जाकर उपस्थित रहना है, स्नान करके सुबह 4 के पहले। उसके पश्चात जब ये मुरली में भी जाते थे तो डायरी पेन लेकर जाना है, स्टूडेंट लाइफ जीना है। जो परमात्मा ने ईश्वरीय मर्यादा, नियम, धारणाएं, संयम सिखाया, उस नियम को पूर्ण रीति फॉलो करना है और औरों को भी उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देना, इसके अंदर वो निपुण थे। 72 वर्ष की आयु में भी उनके अंदर इतनी तत्परता थी, इतनी फुर्ती थी कि वो हर अपना कार्य नियमबद्ध तरीके से करते थे। तो जब तक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी थे 1965 तक, तब तक दीदी उनके सलाहकार के रूप में रहे। फिर 1965 के बाद में बाबा ने इनको ईश्वरीय सेवाओं अर्थ कानपुर, दिल्ली आदि स्थानों पर भेजा। तो कई जगह सेवा केंद्र स्थापित करने के ये निमित्त बने। सन 1969 में जब बाबा अव्यक्त हो गए, उस समय दीदी मधुबन माउंट आबू में आकर रहने लगे और दादी प्रकाश मणि जी के संग अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में इन्होंने अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। और पूरे भारत के अंदर क्या तो विश्व के अंदर परमात्मा के कार्य को, आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के अंदर इनका विशेष रोल रहा। तो इस प्रकार दीदी जो है, जब ये अमेरिका में गए तो वहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई, वहाँ पर भी दीदी का प्रमुख रोल रहा। तो इस प्रकार दीदी मनमोहिनी जी जो थे, उन्होंने 1983 तक अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। दीदी जो थे उनका जीवन त्यागी तपस्वी था। उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपने जीवन के अंदर लोक लाज, कुल की मर्यादा को प्रभु प्यार में भुला दिया। मोह की जंजीरों को तोड़ स्व के तंत्र में रहने वाली स्वतंत्र आत्मा बनी। बेहद सेवा के मैदान में कूद पड़ने वाली शिव शक्ति बनी। वो मातृजाति सेवा की जीवंत प्रतिमा है। उनकी ममता का कहीं अंत नहीं था। उनके पास सबके लिए कल्याण की भावना थी। वह किसी का हित नहीं सोचते थे। तो नारी जाति जो परिवार के मंगल और हित के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रहते हैं, ऐसे दीदी ईश्वरीय परिवार के प्रति निस्वार्थ भाव से हमेशा समर्पित रूप से अपनी सेवा देते थे। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर। वे अनुभवी थी। वे स्वयं अपने अनुभव से जानती थी कि संसार में कोई सुखी नहीं है। दीदी जो थे उनके अंदर कुशाग्र बुद्धि, व्यक्ति की परख, प्रेम,
मर्यादा पालन, विद्यार्थी जीवन व ईश्वरीय सेवा के कारण वे कुशल प्रशासिका के रूप में थी। उन्होंने ज्ञान सुनते समय यह उनको नशा और अनुभव होता था कि मैं वही भागवत में वर्णित गोपिका हूँ। ज्ञान मुरली की मस्तानी, ज्ञान सुनते सुनते मस्त, तुरंत धारणा स्वरूप अनेक बंधन और परीक्षाओं का सामना करते हुए अपने जीवन के अंदर विजय को उन्होंने प्राप्त किया। जिनका नाम गोपी था और भागवत में गोपिका का चरित्र सुनने और वैसा बनने की इच्छा बाबा ने उनकी पूरी कर दी है। दीदी का जो था बाबा के प्रति विशेष आदर था, क्योंकि बाबा जो है ये प्रभावशाली और मधुर रीति से ज्ञान देते थे। तो कन्या माताओं के यज्ञ को संभालने की अनेक जिम्मेवारियां पूरी करते करते अंत में सन 1983 के अंदर दीदी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। उसके पश्चात उनके बुद्धि में हमेशा यही रहता था कि अब घर जाना है। जो परमात्मा ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, शिव कहे सुन आत्मा क्यों व्यर्थ समय गंवाए। तो उनके बुद्धि में आ चुका कि अब ये संसार का नाटक पूर्ण हो रहा है, अब हमको घर जाना है। पुरानी बातों को भूलकर हमेशा हल्का रहना है, दूसरों के अवगुण नहीं देखना है, नित्य निरंतर श्रीमत पर चलना है और औरों को ईश्वरीय नियम और मर्यादा पर चलने के लिए प्रेम और नियम। उनके जीवन में लव और लव का अद्भुत संतुलन था। जब बाबा को पता चला कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा ने कहा कि आप पलंग पर नहीं हो, आप प्लानिंग पर हो, आप भोगना में नहीं हो, आप तो नए विश्व की योजना में हो। उनके देह त्याग को शोक का अवसर न मानकर योग का अवसर माना गया और तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा दी गई। इसी प्रकार हम सभी की परम श्रद्धेय दीदी मनमोहिनी जी, जो बाबा ने उनका नाम रखा मनमोहिनी, जो मोहन के ऊपर मन से फिदा हो चुकी थी, ऐसी सच्ची गोपिका दीदी मनमोहिनी जी ने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय प्यार और ईश्वरीय सेवा, गुणों की धारणा इसमें समर्पित करके योगनिष्ठ एकनिष्ठ होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और अंत में परमात्मा की याद में वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुई। तो ऐसी दिव्य विभूति को हम पुनः एक बार श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। ओम शांति।